भगवान श्री कृष्ण बलराम जी कहते हैं अक्रूर जी महाराज आइए, लेकर के चले जाते हैं। रात्रि भर अक्रूर जी से बातचीत होती रही। अक्रूर जी थोड़े से शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं कि मैं कैसे इनको कहूं कि कंस अगर कहीं वो मार दिया तो जब तक ये पृथ्वी आकाश रहेंगे तब तक मेरी निंदा होती रहेगी। तो अक्रूर जी ने बोला नहीं। आखिर में श्री कृष्ण जी कहते हैं ना, उनमें सब कला है, 64 कला सीखे हुए, कैसे अगले की बात निकलानी है। तो कहा देखो चाचा जी ये बताओ आपको वो कंस कैसे रखता है वहां पर। फिर तो अक्रूर जी महाराज ने सब कुछ बोल दिया। कहा महाराज क्या पूछते हो, इतना दुष्ट है, बहुत सता करके प्रजा को रखता है। अभी तो आपके लिए निमंत्रण भेजा है दंगल युद्ध का और धनुष यज्ञ का देखने के लिए, और कहता है मैं अपने पिता को तलवार से काट दूंगा, देवक को भी काट दूंगा, उनके भाई को। और महाराज देखो ऐसा ऐसा अत्याचारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं अक्रूर जी, नारद जी कह करके ही गए थे कि कुछ ही दिन में आपके हाथों से इसे मरता देखूंगा। हम आपका निमंत्रण स्वीकार करते हैं अक्रूर जी महाराज, हम अवश्य चलेंगे दंगल युद्ध देखने के लिए भी। चलो सुबेर हुई, श्री कन्हैया जी महाराज बलराम जी तैयार हो गए। गोपियों ने जब सुना तो परीक्षित गोपियों तो फूट फूट करके रोने लग गई, पहुंच गई, रथ को पकड़ लिया। हम अपने कन्हैया को नहीं जाने देंगी, हमारे नैनों के तारे, अब तुम जाओगे तो कहां जाओगे, ब्रज से तुम नहीं जाओगे। नंद बाबा जी भी, गोप लोग भी सब पीछे हो गए। अरे आप जाओगे बेटा तो हम भी चलेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण जी ने देखा है तो बड़ी मुश्किल हो गई। गोपियों को कहा सुनो, मैं शीघ्र ही जो है ना काम करके वापस आता हूं, जो निमंत्रण दिया है ना इसने कंस ने, तो वो देख करके मैं शीघ्र काम करके वापस आता हूं। और नंद जी महाराज को कहा देखो पिताजी आप लोग भी जो है मेरे साथ में नहीं चलो, मेरे साथ में नहीं चलना है, जो मैं करूं वो नहीं करना है। मैं शीघ्र ही वापस लौट करके आता हूं। चलो भाई क्या करें, कन्हैया की बात इनकार भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज चले, रथ पर बैठे, अक्रूर जी ने रथ चलाया। और ज्यों ही रास्ते में पहुंचे तो कहते हैं यमुना तट पर श्री कृष्ण जी ने देखा अक्रूर जी बड़े चिंतित बैठे हुए हैं, मायूस हैं, इन्हें थोड़ी अपनी प्रभुता दिखा दें। अक्रूर जी के मन में इच्छा हुई कि मैं यमुना में स्नान कर लूं, तो कन्हैया ने कहा हाँ जी कर लीजिए ना। तो अक्रूर जी गए नदी में, जो ही डुबकी लगाए तो देखे कि पानी के अंदर कृष्ण और बलराम जी महाराज दोनों बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोच में पड़ गए कि मैं इनको रथ में छोड़ के आया हूं। फिर डुबकी लगा करके देखा दोनों बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं यमुना में।
अक्रूर जी सोचने लग गए कि असली कौन से हैं, जो जल में बैठे हैं या रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी इस चीज को चिंता में पड़ गए। इतने में कन्हैया ने कहा, अक्रूर जी महाराज, असली और नकली को आप क्या पहचानोगे? आ जाओ, बस चलें अब। असली और नकली को पहचानना तो आम मनुष्यों के लिए बहुत ही कठिन होता है, असंभव है। चले आगे, जब मथुरा के द्वार में पहुंचे तो अक्रूर जी ने कहा, रथ महाराज ये आ गई है मथुरा, प्रवेश द्वार। श्री कृष्ण जी ने कहा, बस रोक दो फिर रथ यहीं पर। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज क्यों? पहले चलिए मेरे घर, मैं आपके चरण धोऊंगा, चरण धोवन घर में डालूंगा, फिर हम चलेंगे कंस के यहाँ पर। श्री कन्हैया जी ने कहा, अक्रूर जी तुम ऐसा है ना, रथ लेकर के अपने चले जाओ, और तुम्हारे घर की बात है तो हम बाद में आएंगे वापसी पर, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हम जो काम करने के लिए आए वो करेंगे। हम पैदल जाएंगे, मथुरा की सुंदरता शोभा देखते हुए जाएंगे। बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, नीलमणियों के हीरे के खंबे, अद्भुत चीज थी मथुरा उस समय, अद्भुत चीज। तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, अद्भुत होना इसमें कोई संशय नहीं है। विशेष आभा मथुरा में थी। श्री कृष्ण और बलराम जी भी देखने लग गए। देखते देखते चलने लग गए। मथुरा की प्रजा को मालूम पड़ा, अरे ब्रजवासी कृष्ण और बलराम जी की धूम बची है, वो आए हैं। सब दौड़े, सड़कों पर, मकानों पर, अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने लगे। अब जो कंस के प्रेमी थे उन्हें तो डर था कि कंस को मालूम पड़ गया तो मार डालेगा कि तुम कृष्ण और बलराम को क्यों देखे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित दरवाजे के झरोखों से ही मथुरा की सुंदरियां जो है श्री कृष्ण के माधुर्यता का पान करने लगी, और धन्य धन्य यशोदा जी को कहने लगी, जिन्होंने लाला को जन्म दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मथुरा वासी भी श्री कृष्ण और बलराम जी के स्वरूप का दर्शन करके कृत्य कृत्य हो गए, उनकी कीर्ति का गान करने लग गए, बेबस हो गए, अपने बस में ही उनके चित्त नहीं रहा। ये तो स्वाभाविक बात है कि भगवान का एक बार स्वप्न में भी दर्शन हो जाए तो व्यक्ति का कई सालों भर चित्त एकदम भरा रहता है। सुना नहीं, जहां पर भगवान रहते हैं, कंस भी मानता है इस चीज को। कंस भी मानता है जहां भगवान रहते हैं वहां पर राक्षस मर जाते हैं। मथुरा वासी भी गदगद हो गए, लेकिन कंस के डर के मारे बोल नहीं पाते। यहां भी कई होंगे कंस के पक्ष वाले, हो तो नहीं बोल पाते होंगे। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री तत्र विजयो तत्र विभूति। तुम्हारे पतन का कारण ही तुम्हारी पतित भावना होती है।
पतितों के जाते हो ना, पर पतन ही हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं चलो बलराम जी महाराज आगे। मुष्टिक और चाणूर ने देखा कि महाराजा कंस बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा महाराज चिंता मत कीजिए, हम हैं अभी, क्या हो गया है। तो मुष्टिक और चाणूर ने कहा महाराज चिंता की बात नहीं है, ये छोटे बालक है, अभी हम काम कर देंगे इनका। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को मुष्टिक ने कहा महाराज आइए, कृष्ण जी आपका यहाँ मथुरा में स्वागत है। कृष्ण जी ने कहा भाई हम स्वागत की ही तो चीज हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो मुष्टिक ने कहा महाराज आप भी तो हमारे महाराजा कंस की प्रजा हैं। उन्होंने कहा हाँ जी प्रजा है, राजा कंस ही है अभी तक, कल का पता नहीं लेकिन आज तो कंस ही है। मुष्टिक ने कहा महाराज तो प्रजा का काम क्या होता है। श्री कृष्ण ने कहा आप ही बताइए। हमारा प्रजा का काम यह होता है कि राजा को खुश करना। हाँ महाराज ठीक है, अब बताओ आपके राजा कैसे खुश होते हैं। कहते हैं ना मृत्यु जिसकी आई होती है, आप मृत्यु का उपाय बनाता है, स्वयं मृत्यु के अंदर जाता है। तो मुष्टिक ने कहा महाराज हमारे महाराजा खुश होते हैं दंगल देखकर। और कृष्ण जी बलराम जी आप भी दंगल के बड़े शौकीन हो, ब्रज में रोजाना उठा पटक करते रहते हो। आइए फिर दो हाथ हो जाएं, कृष्ण जी चाणूर के साथ और बलराम जी के साथ मुष्टिक। एकाएक जो है चाणूर को श्री कृष्ण जी ने पटका और बलराम जी ने मुष्टिक को पटका, दोनों में प्राण लगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब कंस ने देखा कि मुष्टिक और चाणूर भी गए, कंस की गड़बड़ाहट शुरू हो गई और उठ करके कहने लगा हे नादान कृष्ण, हे बलराम तुम यहां से शीघ्र ही मथुरा से बाहर निकलो और ढोल नगाड़े बजाने वालों को भी कहता है बस अब खुशियां खत्म, गम शुरू, बंद कर दो सब। श्री कृष्ण ने कहा अरे बजाओ नहीं तो भाई तुम्हारा भी हाल बैठे। कंस श्री कृष्ण और बलराम जी को कहने लगा निकलते हो बाहर नहीं। कन्हैया मेरी नगरी में चले जाओ। कन्हैया ने कहा मामा कंस तुमने बुलाया है, अब जिस लिए बुलाया है वो काम करके जाएंगे, ऐसे नहीं। जब नहीं गए कृष्ण जी और बलराम जी, कंस उठ करके उनका गला काटने के लिए दौड़ा। एकाएक श्री कृष्ण जी ने कंस का गला पकड़ा, नीचे पटका और कंस के प्राण पखेरु हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो कहते हैं आकाश से देवता लोग बड़े खुश हुए। कंस के अत्याचार के कारण उनके हवन यज्ञ सब बंद कर दिए गए थे। कंस के अत्याचार के कारण हवन यज्ञ सब बंद कर दिए गए और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। और मथुरावासी
भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति देखकर सचमुच ये भगवान हैं ऐसा निश्चय कर लिए और वो भी श्री कृष्ण के शरणागत हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। देखो